वैश्विक ज्ञान का केंद्र होता है। और विश्वविद्यालय का दरवाज़ा बंद करना यह दिखाता है कि यहाँ का जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वह पूरा तानाशाह हो चुका है। विश्वविद्यालय की दीवारें, कभी विश्वविद्यालय की दीवारें और दरवाजा। धरना प्रदर्शन था और आज पुतला जला। तो हम लोगों का मुख्य मांग ये है कि जो पैट में धांधली हुआ है उसको लेके, और ये जो विश्वविद्यालय का जो गेट बंद किया हुआ था, आप पूरे विश्वविद्यालय चाहे वो विश्व का हो या भारत का किसी भी विश्वविद्यालय का आप नियम उठा। परीक्षा हुआ जिसका क्वेश्चन लीक हो गया और जो उसका पदाधिकारी है, नोडल पदाधिकारी, उन पे कार्रवाई नहीं हुआ। और कल रात में हम लोग आंदोलन के बाद जो पीजी का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में ये जो 3 दिन से हम लोग कर रहे हैं कि जो दोषी पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो, पर वीसी साहब के कान पर चू नहीं गुज रहा है। वो अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, अभी तक नोटिस नहीं निकाले हैं कि परीक्षा कैंसिल किए हैं या नहीं किए हैं, उसका भी अभी तक नोटिस ही नहीं निकाले हैं। और जब छात्र आंदोलन होता है तो चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा जब तक हमारा 5 सूत्री मांग पूरा नहीं हो जाता है। पैट 2023 और 24, जब आपको बता दें पिछले साल 18 महीना हो गया 23 का फॉर्म भरे हुए, लमसम साल भर 24 का फॉर्म भरे हुए हो गया है अपने मुद्दों को लेकर। और हम लोग का प्रमुख मांग है विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पैट परीक्षा 23-24 के प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में जब दोषी छात्रों पे कार्रवाई हुई तो दोषी पदाधिकारियों पे क्यों नहीं, नोडल ऑफिसर पे क्यों नहीं, जिस सेंटर से प्रश्न पत्र लीक हुआ वहाँ के सीएस पे क्यों। बिहार विश्वविद्यालय में संयुक्त छात्र संघ का आंदोलन लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। आक्रोशित छात्रों ने कुलपति और प्रॉक्टर का पुतला फूंककर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। आंदोलनकारी छात्रों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगा। छात्र राजद नेता चंदन यादव ने आरोप लगाया कि पैट परीक्षा की प्रश्न पत्र लीक मामले में सिर्फ छात्रों पर कार्रवाई कर खानापूर्ति की गई है, जबकि असली दोषी पदाधिकारियों को बचाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक उन पर सख्त कार्रवाई नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त छात्र संगठन के द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में 4 दिनों से ये आंदोलन, आज को लेकर 4 दिन हो गए हम लोग संघर्षरत हैं अपने मुद्दों को लेकर। और हम लोग का प्रमुख मांग है विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पैट परीक्षा 23-24 के प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में जब दोषी छात्रों पे कार्रवाई हुई तो दोषी पदाधिकारियों पे क्यों नहीं, नोडल ऑफिसर पे क्यों नहीं, जिस सेंटर से प्रश्न पत्र लीक हुआ वहाँ के सीएस पे क्यों नहीं। हमारा ये प्रमुख मांग है, जब तक संबंधित पदाधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारा ये आंदोलन रुकेगा नहीं। छात्र संगठन ने ये संकल्प लिया है, हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर जो विद्यार्थी से छात्र हितों से जुड़ा हुआ है उनके मुद्दे को हम लोग जब तक समाधान नहीं करा देंगे तब तक हम लोग संघर्षरत रहेंगे, आंदोलनरत रहेंगे। हमारे साथ 5 संगठन के लोग हैं, सब लोग एकत्रित होकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ, इनके मनमानी के खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज इस बड़ी बारिश में भी युवाओं ने और छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति महोदय और कुल अनुशासक महोदय का पुतला जलाने का काम किया है और साथ ही संदेश देने का काम किया है। आपके दिमाग में अगर ये बैठा है जो छात्र आंदोलन खत्म हो गया है विश्वविद्यालय परिसर से, तो आप अपना दिमाग की बत्ती जलाइए। छात्र आंदोलन एकता जिंदाबाद। संयुक्त छात्र संघ के नेता दीपक ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की नीतियां छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यदि अब भी दोषी पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश हुई तो ये आंदोलन ऐतिहासिक होगा और प्रशासन को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लगातार 4 दिन से आंदोलन चल रहा है और ये VC अपने मनमानी पे अड़ा हुआ है, लेकिन छात्र हित में और संयुक्त छात्र संघर्ष मोर्चा के तरफ से ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा जब तक हमारा 5 सूत्री मांग पूरा नहीं हो जाता है। पैट 2023 और 24, जब आपको बता दें पिछले साल 18 महीना हो गया 23 का फॉर्म भरे हुए, लमसम साल भर 24 का फॉर्म भरे हुए हो गया। ये बीच में 2 सेशन का फॉर्म एक साथ भरवा करके पैट का परीक्षा लिया जा रहा है और उसके बावजूद भी समय पर नहीं होने जा रहा है, जबकि 25 भी आपका कंप्लीट होने जा रहा है। इन सब तमाम मुद्दा को लेकर के चरणबद्ध तरीके से हमारा आंदोलन चल रहा है और आगे चलता रहेगा जब तक ले छात्रों की पूरी मांग को पूरा नहीं कर लेता है। गोल्डन सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार छात्र विरोधी रवैया अपनाए हुए हैं। छात्रों के सवालों को टालने की आदत अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम सभी एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं और किसी भी दबाव में पीछे हटने वाले नहीं हैं।
आज हम लोग बिहार विश्वविद्यालय में वीसी और कुल सचिव का इसलिए पुतला फूके हैं कि कल हम लोग मोटरम दे दिए, राज्यपाल को भी दिए और वीसी साहब को 3 दिन से हम लोग कर रहे हैं कि जो दोषी पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो, पर वीसी साहब के कान पर चू नहीं गुज रहा है। वो अभी तक कोई जवाब नहीं दिए, अभी तक नोटिस नहीं निकाले हैं कि परीक्षा कैंसिल किए हैं या नहीं किए हैं, उसका भी अभी तक नोटिस ही नहीं निकाले हैं। और जब छात्र आंदोलन होता है तो ये कैंपस छोड़ के भाग जाते हैं, बनारस से आ करके यहाँ लूटते हैं, जैसे पैसा पुरता है फिर ही बनारस के लिए निकल जाते हैं। आज भी वीसी साहब कैंपस में नहीं है। और जो बिहार सरकार का जो लेटर आया था कि जो भी छात्रा हैं सबका फी माफ होगा, आज बिहार विश्वविद्यालय का एक कॉलेज नहीं है जो सेम फी ले। एलएस का कुछ और फी है, आरबीबीएम का कुछ और है, एमडीडीएम का कुछ और है, आरडीएस का कुछ और है। बिहार विश्वविद्यालय के कंट्रोल में कॉलेज नहीं है और विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी हैं वो राज्यपाल के कंट्रोल में नहीं है। अब स्टूडेंट जाए तो कहाँ जाए, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा इसी तरह आंदोलन चलता रहेगा। अभिषेक कुशवाहा ने कहा कि छात्र अपनी पढ़ाई और करियर छोड़कर सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। ये शर्मनाक है कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन नहीं चेता तो छात्रों का आंदोलन और व्यापक होगा। बताइएगा, आज आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं। इन दिनों बिहार विश्वविद्यालय में व्यापक अराजकता का माहौल है। आप देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय जो होता है वह वैश्विक ज्ञान का केंद्र होता है और विश्वविद्यालय का दरवाजा बंद करना यह दिखाता है कि यहाँ का जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वह पूरा तानाशाह हो चुका है। विश्वविद्यालय की दीवारें कभी विश्वविद्यालय की दीवारें और दरवाजाएं कभी बंद नहीं होती है छात्रों के लिए, लेकिन ये कुलपति ऐसा तुगलकी फरमान जारी करते हैं जिससे पूरा छात्र 6 जिले के साथ छात्र के अंदर उहापों की स्थिति पैदा हो जाता है। अभी देखिए, अभी बीपीएससी एडीओ का फॉर्म भरा रहा है, बिहार सीजीएल का फॉर्म भरा रहा है, बच्चा रोज स्टेट का फॉर्म भरा रहा है, भराने वाला है, बच्चा रोज दौड़ रहे हैं डिग्री के लिए। और यहाँ क्या बना हुआ है, आप ही लोगों के मीडिया बंधु ने उनसे सवाल पूछा कुलपति महोदय से क्या स्थिति। उन्होंने कहा कि आप लोग घबराओ नहीं, हम गेट बंद करवा के काम करवा रहे हैं। घबराओगे तो 1000 का रेट जो चल रहा है डिग्री का वो 2000 का हो जाएगा। यानी कि कुलपति महोदय विश्वविद्यालय के जो डिग्री का रेट चल रहा है उस पर मोहर मारने का काम कर रहे हैं कि यहाँ का रेट अब 2000 रुपया हो गया है। जब आपको पता है, आपके नाक के नीचे से ये सारा चीज हो रहा है, तो आप कर क्या रहे हैं इतने दिनों से? आपको आए हुए 1.5 साल से ज्यादा हो गया। विश्वविद्यालय में क्या माहौल बना के रखे हुए हैं? पूरा बिहार विश्वविद्यालय देख रहा है कि जब ये कुलपति बन के आए और 1 वर्ष इनका पूरा हुआ तो 1 वर्ष के कार्यकाल पे अपनी बड़ा सा 100 पन्नों का बुलेटिन जारी किए, हमने ये किया, हमने वो किया। आप क्या किए जो आज भी बच्चा डिग्री के लिए तरस रहा है? आपने 2 डिप्टी कंट्रोलर बनाया, जो डिप्टी कंट्रोलर जैसा कोई संवैधानिक पद नहीं है, उसके बाद भी आपका बच्चा डिग्री के लिए तरस रहा है। हम लोग का जो मुख्य मांग है वो पैट जो भी परीक्षा हुआ है उसका उच्च स्तरीय कमेटी बनाइए, कमेटी बना के जांच करके पहले तो नोडल पदाधिकारी को हटाइए और उसके बाद पुनर्एग्जाम का बात कीजिए। पैट बताते हैं आपको, पैट 23-24 का फॉर्म भरे 18 महीने से ज़्यादा हो गया। 18 महीना होने के बाद भी जो है आज एग्जाम हुआ वो भी एग्जाम में धांधली हो गया। हम लोग कहते हैं विश्वविद्यालय भविष्य खराब कर रहा है। बताइए, मैं 2024 के जनवरी में यही विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरा किया था। अगर विश्वविद्यालय सही समय पर पीएचडी की परीक्षा अपना लेता तो मेरा 1.5 वर्ष आज पूरा हो गया होता, पीएचडी में इनरोल हो गया होता। तो मैं इन 2 सालों में न बीएड की पढ़ाई कर पाया न कोई दूसरी पढ़ाई कर पाया। विश्वविद्यालय तो पूरी तरीके से छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रही है। और ये जो यूपी के लोग आए हुए हैं यहाँ, ये यूपी के लोग बिहार के साथ भेदभाव कर रहे हैं और ये नहीं चाहते हैं कि बिहार के बच्चों का भविष्य संभले। ये लोग बिहार की शिक्षा क्या कीजिएगा? हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। हम लोग का जो संगठन है संयुक्त छात्र संगठन, इन्होंने तय किया है कि हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे। कल 1 दिवसीय हमारा अनशन था, आज हमारा पुतला दहन का कार्यक्रम है। आने वाले दिनों में हम लोग चरणबद्ध तरीके से काम करेंगे और विश्वविद्यालय में जितने भी भ्रष्ट पदाधिकारी बैठे हुए हैं उन सबको हटाने के लिए हमारा संयुक्त छात्र संगठन इस बार अंतिम समय तक लड़ेगा। और ये लोग जो विश्वविद्यालय के अंदर अराजक स्थिति पैदा करना चाहते हैं, इन लोगों को हम लोग खदेड़ने का काम। तैयब खान ने कहा कि पुतला दहन हमारी चेतावनी है, असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। यदि विश्वविद्यालय ने छात्रों की मांगों की अनदेखी की तो हम कैंपस को ठप कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन छात्र शक्ति की ताकत दिखाएगा। बताइएगा प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य आज हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं, जो कि हम लोग संयुक्त छात्र संगठन जिसमें कि 5 छात्र संगठन के लोग शामिल हैं। हम लोग लगातार पिछले 4 दिनों से कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो पैट परीक्षा हुआ जिसका क्वेश्चन लीक हो गया और जो उसका पदाधिकारी है, नोडल पदाधिकारी, उन पर कार्रवाई नहीं हुआ। और कल रात में हम लोग आंदोलन के बाद जो
पीजी का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में ये जो कल रात में जारी किए, इसमें जो है इंटरनल में जो 30 नंबर का होता है उसमें 3-3 नंबर देने का किया है ज्ञान। जब बच्चा भाई भी दे रहा है, जब बच्चा प्रैक्टिकल कॉपी भी लिख करके जमा कर रहा है, असाइनमेंट सब देने के बाद भी 3 नंबर आप प्रैक्टिकल में कैसे दे सकते हैं, और छात्रों को फेल कर दिया गया है। और उसका हेड यही बने हुए हैं जो BS राय है। प्रोक्टर कितना पद संभाला जाता है, एक बार विश्वविद्यालय में लेटर निकाल दिया जाता है कि एक पदाधिकारी एक पोस्ट पे रहेंगे, लेकिन जो यहाँ के BC महोदय हैं अपने चमचे बेलचे वैसे लोगों को 4-4 पद दे करके रखने का किए हैं काम। जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होगा हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग अपना खून का एक कतरा बहा देंगे, लेकिन छात्रों के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। कर्ण सिंह ने कहा कि ये आंदोलन किसी संगठन विशेष का नहीं बल्कि पूरे छात्र समुदाय का है। सभी छात्र एक मंच पर आकर न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि दोषियों को बचाने की कोशिश हुई तो छात्र आंदोलन को और आक्रामक रूप देंगे। बताइएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, संयुक्त छात्र संगठन के आह्वान पर पिछले 4 दिनों से हम लोग का आंदोलन चल रहा है। कल धरना प्रदर्शन था और आज पुतला दहन। तो हम लोगों का मुख्य मांग ये है कि जो पैट में धांधली हुआ है उसको लेके, और ये जो विश्वविद्यालय का जो गेट बंद किया हुआ था, आप पूरे विश्वविद्यालय चाहे वो विश्व का हो या भारत का किसी भी विश्वविद्यालय का आप नियम उठा के देख लीजिए, छात्रों के लिए विश्वविद्यालय कभी बंद नहीं रहता है। लेकिन ये VC साहब है कि विश्वविद्यालय के गेट बंद करके रखे थे, जो कि छात्रों के लिए एक बहुत ही घिनौना काम है। तो कल के धरना प्रदर्शन की वजह से इन्होंने गेट तो खोल दिया है, लेकिन अभी तक पैट का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। और कल PG का रिजल्ट आया है, PG का रिजल्ट आया फर्स्ट सेमेस्टर का। आप उसमें देख सकते हैं कि इतनी धांधली हुई है कि आज तक हम नहीं देखे थे किसी छात्र का इंटरनल में 3 नंबर आया, लेकिन इंटरनल में 3 नंबर आया है। और ये किसका विभाग है? तो वही संलग्न कॉपी का विभाग है, जो कि फर्जी हेड बन के बैठे हुए हैं। BS राय उन्हीं का विभाग है, और वही नोडल पदाधिकारी बने हुए हैं, और वो नोडल पदाधिकारी पैट के बने हुए हैं। और किसी को अभी तक कानो कान खबर नहीं है कि जो छात्र दोषी है वो तो गए, लेकिन उसमें जो पदाधिकारी दोषी है वो कहाँ गए? वो तो अपना मलाई खा रहे हैं। तो इन्हीं सभी मांगों को लेकर हम लोग का पुतला दहन हुआ है, और ये कार्यक्रम जो भी है छात्र हित में रुकेगा नहीं, आगे अनवरत चलता रहेगा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने अंत में कहा कि उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो आंदोलन और तेज होगा, और इसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। पढ़ने रहने खाने के साथ BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।